हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष रोहित पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो एक धमाकेदार क्वेश्चन ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न जो कि सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी टाइप के मैं 5 क्वेश्चन अलग अलग किताबों से जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं लेकर आया हूँ। तो इसका सल्यूशन हम देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आंसर हम फटाफट करेंगे। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ साथियों कि मैथ जो है ये प्रैक्टिस का विषय है। बिना अभ्यास के मैथ ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो बिना अभ्यास के नहीं आएगा। तो अगर हम एक ही तरह के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप हमें ये दिमाग में बैठ उठेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो उसे हम जब कई बार लगाते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और वही इसका कॉन्सेप्ट बन जाता है। और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता। तो देखिए, आइए दोस्तों शुरू करते हैं ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 62 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कोई काम था, ठेकेदार ने उसे कहा कि भैया हम आपका काम 62 दिन में पूरा कर देंगे। उसके लिए उसने 32 आदमी कार्य पर लगाया। उसके लिए ठेकेदार ने क्या किया, 32 आदमियों को काम पर लगा दिया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। और 30 दिन तक जब 32 आदमियों ने काम किया तो ठेकेदार ने देखा कि 3 काम था और हमारा एक ही काम हो पाया है 30 दिन में। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए, जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि पूरा टोटल काम 3 था हमारा, लेकिन 3 में से एक काम ये लोग 30 दिन में कर पाए हैं। और अगर इसी औसत से चलते रहे, 32 आदमी ही काम को करते रहे, तो ये हमारा काम कुल मिलाकर 90 दिनों में पूरा होगा। लेकिन ठेकेदार ने ठेका लिया है कि 62 दिन में पूरा करने के लिए। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि अब उसे कितने मजदूर और लगा दें ताकि काम जो है निश्चित समय पर पूरा हो जाए। निश्चित समय का मतलब यहाँ पे 62 दिन में काम पूरा हो जाए। तो आइए दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा फार्मूला होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, M1 D1 T1 T1 W1 E1 V1 W1 नहीं हो E1 V1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 T2 E2 और V2 बटे W2। अब यहाँ पर देखिए, M क्या है हमारा, आदमी या फिर आदमियों की संख्या, D क्या है, डे यानी समय, T क्या है यानी टाइम, ये भी क्या है समय, E क्या है इफिशियंसी, ये भी क्या है क्षमता, B क्या है वेलोसिटी मतलब गति, और गति क्या है, ये भी है क्षमता। तो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, करेगा काम अपनी क्षमता के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है इसकी, ये M क्या है क्षमता, और D क्या है समय, T क्या है समय, E क्या है क्षमता, B क्या है क्षमता। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटली हो क्या रहा है, क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय मिल रहा है। तो मतलब हमें ये पूरा क्या मिल रहा है, एक वर्क मिल रहा है। और जब एक वर्क को, पूरे वर्क को हमने वर्क से डिवाइड कर दिया, जब वर्क को वर्क से डिवाइड कर दिया तो यहाँ कितना आ गया, एक। और इधर भी यही चीज़ हो रही है, ये क्षमता है, ये समय है, ये भी समय है, ये भी क्षमता है, ये भी क्षमता है। तो क्षमता गुणे जब हम समय करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें कुल कार्य मिल जाएगा। और कुल कार्य को कुल कार्य से हम भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, एक। तो मतलब ये हमारा फार्मूला ये हमें बताता है कि कोई भी काम हो या फिर कोई भी काम हो, वह जो है दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि फार्मूला कैसे बना है। ये फार्मूला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा। और
ये समझिएगा कि ये फार्मूला कैसे बना है। जब टोटल वर्क में हम वर्क से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और इधर भी जब टोटल वर्क को वर्क से हम डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 बराबर 1 हो गया तभी तो हम बराबर लिख सकते हैं। तो ये हमारे फार्मूले का कॉन्सेप्ट हो गया। फार्मूला ऐसे ही आया है ये ना। तो अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं साथियों। एक क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से बिल्कुल आपका माइंड सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसी तरह के 4 क्वेश्चन और हैं। तो घबराइएगा बिल्कुल मत, बिल्कुल धीरे धीरे अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 62 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। तो ये लाइन अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 62 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, बस इतना जानिए कि कितने दिन में पूरा करना था ठेकेदार को। 62 दिन में पूरा करना था। लेकिन अब आगे क्या हुआ, अब ठेकेदार को तो पता है नहीं कि काम इतने दिन में पूरा हो जाएगा। तो अब वो काम को जब करवाएगा तभी तो पता चलेगा कितने दिन में पूरा हो, कितने आदमी करेंगे, और दिन 62 ही लगना चाहिए, ये निश्चित है, बराबर है। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा देखिए, यहाँ से निकल के आया हमारा यमोन बराबर 62 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसके लिए उसने 32 आदमी कार्य पर लगाया। 32 आदमी कार्य पर लगा दिया। ठेकेदार ने क्या किया, 32 आदमियों को कार्य पर लगा दिया। तो पहली लाइन का पहला हमारा क्या हो गया, यमोन कितना हो गया, 32 आदमी कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। ठेकेदार ने जब 32 आदमी लगा दिए, फिर इन 32 आदमियों ने जब 30 दिन तक काम किया तो ठेकेदार ने देखा 1/3 कार्य हो पाया है। तो D1 कितना आ गया हमारा, 30 दिन। उसके बाद 1/3 कार्य ही हो पाया है, 1/3 कार्य ही। तो WN क्या हो गया हमारा, 1/3 काम ही हो पाया। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला इसी हिसाब से लेंगे, जैसे कहीं कहीं फार्मूले में दे दे कि कोई व्यक्ति इतने की गति से साइकिल चला रहा है, या फिर उसकी क्षमता इतनी है, या फिर प्रति घंटे के हिसाब से समय दिया रहे या दिन दिया रहे, तो जो दिया रहेगा उसी हिसाब से उसको उठा लेंगे हम फार्मूले में से, और कुछ नहीं करना है। बाकी फार्मूला आप लोग समझ ही चुके हैं कि ये फार्मूला आया कैसा है, आया कैसे है ना। तो देखिए W1 कितना हो गया हमारा, 1/3। उसके बाद कह रहा है अब उसे कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए। तो अब फिर हम इस दूसरे पार्ट का भी निकालेंगे, अब उसे कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा भाई। देखिए 30 दिन जब 32 मजदूरों ने काम किया तो 1/3 कार्य हो पाया। इसका मतलब टोटल काम कितना था, ये हमारी वास्तविक वैल्यू होती है, वास्तविक मान नीचे वाला होता है। टोटल काम हमारा कितना था, 3। लेकिन 32 मजदूर जब 30 दिन तक काम किए तो एक ही काम हो पाया है, 2 काम बचा है। और अगर इसी एवरेज से ये 32 आदमी काम करते रहेंगे तो काम हमारा 90 दिन में पूरा होगा। और लेकिन हमें करवाना है कितने दिन में, ठेकेदार ने 62 दिन का भैया ठेका लिया है, तो 62 दिन में कार्य पूरा करवाना है। तो अब 62 दिन में कार्य पूरा करवाना है, कोई काम ज़्यादा है और समय कम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आदमियों को ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए। तो देखिए M2 हमारा क्या निकल के आया, पहले 32 आदमी जो है ये लगा चुका है, 32 आदमी काम कर रहे हैं, तो कितने और लगाने चाहिए, तो हमने मान लिया कितना, X। अब देखिए हमारा D2 क्या निकल के आया, ठेका लिया था ठेकेदार ने 62 दिन का, 62 दिन का ठेका ले चुका है और 30 दिन ये काम करवा के देख भी चुका है, लेकिन काम उतने समय में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो 62 दिन था और उसमें से 30 दिन काम हो चुका है, तो बचा कई दिन, 62 में से 30 माइनस कर दिए तो कितना आ गया आपका, 32 दिन। मतलब अब जो शेष काम बचा है वो इसी 32 दिन में जब पूरा होगा तभी तो 62 दिन में पूरा होगा काम, तभी तो ठेकेदार की बात सही हो जाएगी। तो देखिए D2 कितना आ गया, 32 दिन। D2 समझे ना कैसे निकला, ठेका लिया था 62 दिन का, काम 30 दिन कर चुके हैं, उसके बाद अब बचा है इसमें से कितना, 32, क्योंकि कार्य हमें कराना है 62 दिन में। तो अब देखिए फिर W2 हमारा क्या हो गया, 1/3 कार्य हो गया था पहले ना, तो 1/3 का मतलब हो गया कि 3 कार्य था, इसमें से 1 काम हो गया, बचा कितना, 2 काम,
यानी 2/3। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कोई काम है, एक के काम होगा, -1/3, तो 3 एक अन्नम 3, 3 - 1 गया तो 2/3। तो हमारा काम कितना बचा है, 2/3 बचा। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा इसी फार्मूले पे हमें रख देना है। तो m1 × d1, तो देखिए 32 × 30 बटे W1, और चीज़ें है ये नहीं है क्वेश्चन में, तो और चीज़ें हम नहीं लिखेंगे, बटे W1 कितना है 1/3 बराबर, फार्मूले में है बराबर हम भी लगा लें, m2 × d2 लिखा है, तो m2 देख लीजिए कितना है 32 + x × d2 कितना है 32, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, फार्मूले से नहीं लेंगे। W2 देख लीजिए, W2 कितना आया 2/3। अब देखिए साथियों, अब हमें कैलकुलेशन कैसे करना है ये ध्यान से समझिएगा। 3 इधर है, 3 इधर है, जब बराबर लगे डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, इधर 1 बचा है, इधर 2 बचा है। तो अब 1 से इसमें भाग देंगे तो यही चीज़ आएगी, तो लिख लेंगे 32 × 30 बराबर, अब देखिए यहाँ 2 बचा है, अभी 2 से 32 को काटिए, 2 × 16 = 32, या 16 दूनी 32, इधर कितना बच गया 32 + x × 16। अब फिर काटिए, कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे हम, इसे काटते रहिए जब तक कटे। 16 एक अन्नम 16, 16 दूनी 32। अब देखिए इधर हमारा क्या आ गया, 30 दूनी 60, इधर क्या है 32x, 32 + x है। अब देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x को हम अकेला करेंगे, तो 60 इधर है ये था, 32 इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 60 - 32 = इधर कितना बच गया x। अब 60 में से 32 गए 28, तो x बराबर क्या आ गया आपका 28। तो x क्या माने थे, कितने मजदूर और लगाने पड़े, तो x बराबर 28, यानी 28 आदमी और लगाने पड़ेंगे, तब जो है हमारा कार्य निश्चित समय, जो 62 दिन का ठेकेदार ठेका लिया था, उसी में पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी तरीके से फार्मूला आप समझ ही चुके हैं और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो अब हम ना फार्मूला लिखेंगे ना ये लिखेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे अब लगाएंगे ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार है, 100 दिन में बनाने का उसने ठेका ले लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, बस 100 दिन ध्यान में रखेंगे कि काम हमें 100 दिन में ख़त्म करवाना है किसी भी हालत में, चाहे ज़्यादा मजदूर लगाने पड़ जाएं और चाहे कम मजदूर लगाने पड़ जाएं, लेकिन हमें काम 100 दिन में करवाना है, ये ध्यान में रखना। अब देखिए उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया 90, तो ये हमारा क्या हो गया यम1 हो गया, इंटू 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 काम ही हो पाया है। कितने दिन बाद 40 दिन, मतलब 40 दिन तक जब 90 व्यक्तियों ने काम किया तब उसे पता चला कि काम का 1/3 ही काम हो पाया है। मतलब अगर 3 काम था तो 1 ही काम हमारा हो पाया है। तो 40 दिन ये हमारा क्या हो गया D1 हो गया, तो इंटू 40 बटे काम कितना हुआ है 1/3। अब बराबर यम2 क्या होगा 90 व्यक्ति इसने नियुक्त किया था और 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य 1/3 ही हो पाया है। तद अनुसार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने पड़ेंगे। तो देखिए 90 व्यक्ति वो लगा चुका था, लेकिन कार्य हमारा समय पर नहीं हो पा रहा था, 2 काम भी इसमें से बच रहा था। तो उसने क्या किया वहाँ पे, अब कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, तो हमने 90 पहले लगाया था, तो 90 व्यक्ति लगाए ही थे और मान लिया हमने कितना x और लगा लिया। तो अब ये क्या आ गया हमारा m2 आ गया। अब इंटू क्या होगा हमारा D2, तो D2 कैसे निकालेंगे, 40 दिन काम करवा चुका है मजदूर लेकिन काम नहीं हो पा रहा है और 100 दिन का ठेका लिया था उसने, तो 100 में से 40 गया, बचा कई दिन 60 दिन। यानी अब जो शेष काम बचा है जब वो मजदूरों की संख्या बढ़ाएगा तो 60 दिन में वो काम
पूरा हो जाएगा। तो देखिए फिर काम हमारा कितना बचा, 1/3 हो गया था और बचा कितना है, 3 काम में से 1 काम हो गया है, बचा कितना, 2 काम, यानी 2/3। 3 क्या है हमारी वास्तविक वैल्यू होती है, 3 काम था टोटल, 1 काम हो गया, 2 काम बचा। अब देखिए कैलकुलेशन, ये हमारा M1 इंटू D1 हो गया अपान W1, इधर हमारा M2 इंटू D2 हो गया अपान W2, डिवाइड कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ आएगी, 90 गुणे 40 बराबर इधर कितना है 90 प्लस x। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा है तो काट देंगे, 2 से 30 आ गया यहाँ पे, 90 प्लस x इंटू 30। अब फिर काटिए, 30 एकन्नम 30, 30 तियाई 90, 3 आ गया। अब देखो 3 चौक 12, 120 बराबर 90 प्लस x, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 90 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 120 में से 90 गया 30 मजदूर उसे और लगाने पड़ेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अब हमने जो है फार्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट सॉल्यूशन हमने देखा है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी तो घबराइएगा बिल्कुल मत, धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आ गया है हमारे स्क्रीन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी काम हो, जब तक आप निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होगा भैया, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है साथियों। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, एक ठेकेदार एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लेता है। तो 150 हमने क्या मान लिया, ये ठेका ले लिया है। अब 150 दिन में काम करवाना है किसी भी कीमत पर, उसके लिए वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। कितने व्यक्ति लगा रहा है काम पर, 200 आदमियों को काम पर लगा दिया। सॉल्यूशन देखेंगे, 200 व्यक्तियों को काम पर लगाने का मतलब ये हो गया कि उसने यमोन हमारा कितना हो गया 200 इंटू 50 दिनों बाद उसे पता चलता है काम 1/4 ही हो पाया है। 50 दिन जब 200 मजदूरों ने काम किया तो उसे पता चला काम कितना हो पाया 1/4। तो कितने दिन किया काम, 50 दिन, यानी हमारा ये क्या हो गया D1 बटे कितना काम हुआ था W1, 1/4 हो पाया। उसके बाद कह रहा है तद अनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर, निश्चित समय का मतलब इसी 150 दिन में करवाना है, निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे, कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि भैया अगर 1/4 काम ही हो पाया है, 200 व्यक्ति 50 दिन में करते हैं तो 1/4 ही हो पाता है। इसका मतलब तभी 3 काम बच गया, और 3 काम बच गया है। तो अगर इसी हिसाब से काम करते रहेंगे तब तो 200 दिन लग जाएगा। तो 200 दिन में तो हमें करवाना नहीं, हमें करवाना है 150 में, क्योंकि 150 दिन का ठेका लिया है ठेकेदार ने। तो अब देखिए क्या होता है, 200 मजदूर तो हम लगा ही चुके हैं, कितने और बढ़ाने पड़ेंगे। हमने मान लिया कितना x मान लिया, ये हमारा क्या हो गया M2 इंटू क्या है D2, दिन की संख्या दी, 50 दिन यूज कर चुके हैं हम, 150 दिन में करवाना था, बचा कितना 100 दिन। ये हो गया हमारा D2 बटे W2। अब W2 देखिए कैसे आएगा, 1/4 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा है, 4 में से 1 काम हो गया, 3 काम बचा है, यानी 3/4। तो 4 से 4 डिवाइड हो गया, इसको 1 से डिवाइड करेंगे यही चीज़ आएगी। तो 200 इंटू 50 बराबर 200 प्लस x गुणे 100। अब देखिए 100 एकन्नम 100, 100 दूनी 200, यहाँ कितना आ गया 2। अब देखिए 50 दूनी 100 बराबर 200 प्लस x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर देखिए 200 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कहीं मिस्टेक हो गई, 1 मिनट।